हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नाउन के स्पेशल केस। तो नाउन के स्पेशल केस का पार्ट 2 हम कर चुके हैं और अब हम देखने वाले हैं पार्ट 3, और इसके अंदर हम देखेंगे कुछ नए केस। और ये करने के बाद आपकी इंग्लिश तो बिल्ड होगी ही और गवर्नमेंट जॉब को क्लियर कर पाएंगे। तो हम देखते हैं केस नंबर 1। People are often confused or they commit mistake in the use of certain nouns। इसका मतलब कि हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसके अंदर हम कंफ्यूज रहते हैं और कभी भी उसका सही यूज नहीं कर पाते। तो देखते हैं कुछ नाउन हमारे। लेक्चररशिप, उसके बाद फ्रीशिप, बोर्डिंग, फैमिली मेंबर, इंग्लिश टीचर, कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, वेजेस। तो ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिसको हम हमेशा ही इंग्लिश ग्रामर में गलत यूज करते हैं। तो हम इसका सही यूज देखते हैं, सही प्रयोग देखते हैं। लेक्चररशिप इज रॉन्ग, लेक्चरशिप इज करेक्ट। फ्रीशिप इज रॉन्ग, फ्री स्टूडेंटशिप इज करेक्ट। बोर्डिंग इज रॉन्ग, बोर्डिंग हाउस इज करेक्ट। Family member is wrong, member of family is right. English teacher is wrong, the teacher of English is right. Cousin brother or sister is wrong, only cousin is right. तो इसके अंदर आपने कुछ शब्द देखे जैसे कि फैमिली मेंबर, और आपने भी अक्सर कहा होगा फैमिली मेंबर। मेरे घर में 5 फैमिली मेंबर है, तो वो गलत होता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। तो हमें कहना चाहिए देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। उसके बाद आपने कई बार सुना होगा इंग्लिश टीचर, आई एम इंग्लिश टीचर, बट ये गलत सेंटेंस है, मुझे कहना चाहिए आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश। उसके बाद हम देखेंगे केस 2। तो केस 2 में हम देखते हैं सम नाउन हैव वन मीनिंग इन द सिंगुलर एंड अनदर इन प्लूरल। कुछ नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर में मीनिंग कुछ और होता है, प्लूरल में कुछ और होता है। जैसे एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है काउंसिल, मतलब आप क्या जानते हो एडवाइस से सलाह। एक होता है एडवाइसिस, मतलब इंफॉर्मेशन, मतलब सूचनाएं। एक एयर होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, और एक होता है एयर्स, मतलब प्राउड, मतलब नखरे। एक होता है अथॉरिटी, मतलब जो कमांड देते हैं, कमांड। और एक होता है अथॉरिटीज, एक ऐसा व्यक्ति जो जिसके पास पावर होती है उसे अथॉरिटीज कहते हैं। एक होता है गुड, मतलब बुद्धिमान, अच्छा। एक होता है गुड्स, मतलब प्रॉपर्टी, मतलब माल। एक होता है आयरन, मतलब मेटल। एक होता है आयरन, मतलब चेन। एक होता है फोर्स, मतलब स्ट्रेंथ। एक होता है फोर्सेस, मतलब आर्मी। कंटेंट, मतलब सेटिस्फैक्शन। कंटेंट्स, थिंग कंटेंट, मतलब जो वस्तु को आप जमा करके रखते हो। रिस्पेक्ट का मतलब होता है रिगार्ड, और रिस्पेक्ट का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्स। उसके बाद देखेंगे केस 3। अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स अटेंसिडेंट इन पर्सन, नंबर एंड जेंडर। तो अटेंसिडेंट क्या होता है? जो भी हमारे नाउन के साथ आता है उसे अटेंसिडेंट कहते हैं। और हम देखेंगे एवरी स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग हिज लगेज। तो यहाँ पर आप हिज देख रहे हो। अब यहाँ पे स्टूडेंट है, एवरी स्टूडेंट मतलब सभी स्टूडेंट। अगर सभी स्टूडेंट की हम बातें कर रहे हैं तो यहाँ पर हिज आएगा या देयर आएगा। तो यहाँ पर हमें इस पे ही फोकस करना होता है। अगर हम एवरी की बात करें तो ध्यान रखना, यहाँ पर भले ही हम एवरी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, ये 5 ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा किसी भी केस में सिंगुलर के तौर पर ही प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनको सिंगुलर कहा जाता है। और इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या फिर सिंगुलर प्रोनाउन का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे हिज, और हिज एक सिंगुलर प्रोनाउन है, तो यहाँ पे हिज बिल्कुल सही है। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट डू देयर होमवर्क। तो ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑल की बात हो रही है, तो इसके लिए हमने देयर का प्रयोग किया है, ये बिल्कुल सही है। और यही होते हैं हमारे अटेंसिडेंट्स। उसके बाद हम केस नंबर 4 देखेंगे। While using everybody, everyone, anybody, and each, the pronoun of the masculine or the feminine gender is used according to the context। जब भी हम everyday, everyone, anybody, each आदि का प्रयोग करते हैं मास्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर के साथ, तो उनके जेंडर के अकॉर्डिंग ही हमें उनका प्रोनाउन को यूज करना चाहिए होता है। बट व्हेन द सेक्स इज नॉट मेंशन वी आर द प्रोनाउन ऑफ द मास्कुलिन जेंडर। लेकिन जब हमें सेक्स के बारे में ना पता हो, वी यूज द प्रोनाउन ऑफ द मास्कुलिन जेंडर, तो उस कंडीशन में हमें सिर्फ मास्कुलिन जेंडर का ही प्रयोग करना चाहिए। तो देखते हैं पहला एग्जांपल। ईच ऑफ द 6 बॉयज इन द क्लास हैज फिनिश्ड देयर टास्क। अब ईच ऑफ द 6 बॉयज, तो यहाँ पर हमें साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बॉयज है,
इन द क्लास हैज फिनिश्ड देयर टास्क। तो यहाँ पे देयर का प्रयोग किया गया, जबकि आगे ईच का प्रयोग है, तो यहाँ पे ईच ना आके हमें यहाँ पे यूज करना है हिज, और हिज लगाते ही ईच ऑफ द 6 बॉयज इन द क्लास हैज फिनिश्ड हिज टास्क, ये करेक्ट है। उसके बाद हम केस नंबर 5 देखेंगे। द प्रोनाउन वन मस्ट बी फॉलोड बाय वंस। अगर हम वन की बात करते हैं तो वन के साथ जब भी हम अटेंसिडेंट का प्रयोग करेंगे तो वो बनेगा वंस, ना कि हिज या देयर। जैसे कि वन मस्ट फिनिश हिज होमवर्क इन टाइम, तो यहाँ पर आप देखोगे वन से हमने सेंटेंस शुरू किया और यहाँ अटेंसिडेंट जो हमने यूज किया है वो है हिज। यहाँ पे हिज ना लगा के हमें लगाना चाहिए वंस। वन मस्ट फिनिश वंस होमवर्क इन टाइम, ये करेक्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।